हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 7th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री लेसन नंबर 11 मराठास द प्रोटेक्टर्स ऑफ द नेशन कि किस तरीके से मराठास ने हमारे देश को प्रोटेक्ट किया था बाकी पावर से। और उसके बाद पानीपत की जो लड़ाई आपने सुना ही होगा, पानीपत की लड़ाई के बारे में, तो वो किस तरीके से स्टार्ट हुई थी ये भी हमें इस लेसन में देखना है। तो स्टूडेंट, लेसन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको 7th स्टैंडर्ड के हिस्ट्री, सिविक्स, साइंस और मैथ्स की भी वीडियो मिलेंगी। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। आफ्टर बाजीराव फर्स्ट, शाहू महाराज अपॉइंटेड हिज सन बालाजी बाजीराव अलाइस नाना साहिब द पेशवा। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि हमने पहले देखा था कि शाहू महाराज जो थे उन्होंने किसे अपॉइंट किया था एज अ पेशवा, तो बाजीराव फर्स्ट उनको किया था, लेकिन उनके जाने के बाद उनके जो बेटे थे तो उन्हें नाना साहिब उन्हें पेशवा कर दिया जाता है। फॉलोइंग द इन्वेजन ऑफ नदीर शाह देर वॉज इंस्टेबिलिटी इन दिल्ली। तो यहाँ पे नदीर शाह के इन्वेजन के कारण, आक्रमण के कारण क्या हो रहा था कि दिल्ली के यहाँ पे इंस्टेबिलिटी हो चुकी थी। एंड इन दीज सर्कमस्टेंसेस नाना साहिब ट्राई टू स्टेबलाइज द मराठा रूल इन दी नॉर्थ। और ऐसे सर्कमस्टेंस मतलब ऐसे वातावरण में नाना साहिब पेशवा जो थे वो ट्राई कर रहे थे कि हमारे जो मराठा के वहाँ पे जो राज्य है उसे स्टेबलाइज कर सके। अहमद शाह अब्दाली पोज अ चैलेंज टू द मराठास एट पानीपत। तो जो यहाँ पे दिए है कि अहमद शाह अब्दाली वो मराठास को यहाँ पे चैलेंज कर रहे थे, कहाँ पे, पानीपत के यहाँ पे। वी शैल लर्न अबाउट दिस डेवलपमेंट इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर में यही हमें डिस्कस करना है कि किस तरीके से जो अहमद अब्दाली है इसने चैलेंज देने के बाद फिर आगे क्या हुआ, इसे हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको दिया है यहाँ पे सिचुएशन इन दी नॉर्थ कि नॉर्थ में किस तरीके की सिचुएशन उस टाइम थी। द रीजन टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ अयोध्या प्रोविंस एट द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयज वॉज कॉल्ड रोहिलखंड इन द 18th सेंचुरी। तो देखिए नॉर्थ वेस्ट पार्ट जो है अयोध्या का, वहाँ पे हिमालयस के फुट हिल्स में जिसे नाम उस टाइम क्या नाम था, रोहिलखंड नाम था 18th सेंचुरी में। तो द पठानस हु हैड माइग्रेटेड फ्रॉम अफगानिस्तान हैड सेटल इन दिस रीजन। तो वहाँ पे माइग्रेट किए हुए जो पठान थे, अफगानिस्तान से माइग्रेट करके वहाँ पे आए थे, वो लोग वहाँ पे उस रीजन में सेटल हो चुके थे, रोहिलखंड में। दे वेर नोन एज रोहिलास। तो देखिए उस जगह पे वो रहते थे रोहिलखंड, तो उसीलिए उनको कौन सा नाम दिया गया था यहाँ पे, रोहिलास के नाम से उन्हें जाना जाता था। द रोहिलास हैड रॉट हैवॉक इन द डॉब रीजन ऑफ द गंगा एंड यमुना रिवर। तो यहाँ पे जो आपको दिया है कि रॉट हैवॉक मीन्स क्या, उनका काफ़ी दहशत था वहाँ पे, भयानक सा दहशत था यहाँ पे। डॉब रीजन मीन्स दो नदियों के बीच का जो रीजन होता है जहाँ पे लोग रहते थे, गंगा एंड यमुना रिवर्स के बीच में जो जगह थी वहाँ पे जो लोग रहते थे उनके बीच में काफ़ी दहशत फैली हुई थी इन रोहिलास की। द नवाब ऑफ अयोध्या इन्वाइटेड द मराठास टू सबड्यू दी रोहिलास। तो जो नवाब थे अयोध्या के, उन्होंने किसे इन्वाइट किया था, मराठास को, ताकि वो रोहिलास के साथ यहाँ पे क्या कर सके, उनको हरा सके। द मराठास चैस्टाइज थी रोहिलास। तो यहाँ पे मराठास ने भी क्या किया था, उन्हें सज़ा देने के लिए या फिर उनसे युद्ध करने के लिए, उन्हें वहाँ से हटाने के लिए वो आ जाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट विद द अफगान। अहमद शाह अब्दाली द रूलर ऑफ अफगानिस्तान वॉज अट्रैक्टेड बाय द रीचेस ऑफ इंडिया। तो जो अहमद शाह अब्दाली थे, अफगानिस्तान के रूलर थे, वो काफ़ी अट्रैक्ट हो चुके थे इंडिया के जो रीचेस थे उसके, या फिर इंडिया में जो भी वहाँ पे था उसको देख के काफ़ी अट्रैक्ट हो चुके थे। ही मार्च ऑन द पंजाब इन 1751 सी। तो उन्होंने ये सोच लिया था कि हमें क्या करना है, इंडिया के ऊपर आक्रमण करना है और इंडिया के टेरिटरीज को जीतना है। तो सबसे पहले उसने क्या किया था, पंजाब के ऊपर अटैक किया था। देयर वॉज एनर्जी इन द मुगल टेरिटरी। तो यहाँ पे एनर्जी मतलब क्या, अव्यवस्था। तो देयर वॉज एनर्जी इन द मुगल टेरिटरी। जो मुगल के टेरिटरीज थे, जो राज्य थे, वहाँ पे अव्यवस्था थी, बिल्कुल भी अच्छे से मैनेजमेंट नहीं था। द मुगल्स वेयर फेसिंग द थ्रेट ऑफ अब्दालीज इन्वेजन। और मुगल काफ़ी यहाँ पे प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे अब्दाली के इन्वेजन, उसके आक्रमण के कारण। इन दिस सर्कमस्टेंसेज द मुगल फाउंड इट नेसेसरी फॉर देयर ओन प्रोटेक्शन टू सीक द हेल्प ऑफ द मराठाज। और यहाँ पे खुद का प्रोटेक्शन करना काफ़ी ज़रूरी था उनके लिए, तो उन्होंने क्या किया था, मराठाज की हेल्प लेना चाहा था और इसके लिए उन्होंने क्या किया था, मराठाज को इन्वाइट किया था या फिर उनकी हेल्प उन्हें चाहिए थी। द एम्परर वॉज श्योर ऑफ द मराठा स्ट्रेंथ एंड इंटीग्रिटी। क्योंकि उनके जो बादशाह थे उन्हें ये पता था कि यहाँ पे अगर प्रोटेक्शन हमें ज़रूरी है तो ऐसी स्ट्रेंथ सिर्फ मराठास के पास है, तो उनकी ही उन्हें हेल्प लेनी थी। देयर वॉज नो अदर पावर स्ट्रांग इनफ टू प्रोटेक्ट दिल्ली। और ऐसी कोई भी पावर नहीं है जो कि दिल्ली को प्रोटेक्ट कर सकती है, तो सिर्फ मराठास ही ऐसे है जो काफ़ी स्ट्रेंथ उनमें है कि वो दिल्ली को बचा सकते हैं। देयरफॉर द एम्परर एंटर्ड इनटू अ ट्रीटी विद द मराठाज इन अप्रैल 1752। ट्रीटी का मीनिंग होता है समझौता, कि एक तरीके से उस टाइम क्या होता था, समझौता, कि अगर किसी
किसी को प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती थी और दूसरे राज्य के या फिर दूसरी पावर्स की वो अगर हेल्प लेते थे तो उसके बदले में उन्हें कुछ दिया जाता था, जैसे कि कोई प्रदेश हो या फिर पैसे हो, जो भी हो समझौता किया जाता था। तो यहाँ पे 1752 में भी एम्पेयर ने मराठास के साथ एक समझौता किया था। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी द मराठास एग्री टू प्रोटेक्ट द मुगल पावर फ्रॉम एनिमीज लाइक द रोहिलास, द जाट्स, द राजपूत एंड दी और कौन दिए यहाँ पे अफगान्स। तो यहाँ पे मराठास रेडी हो जाते हैं, एग्रीड हो जाते हैं कि ये समझौता करने के लिए वो रेडी है और जो भी यहाँ पे जो पावर्स थी उनके अगेंस्ट उन्हें जो आक्रमण करना था या फिर लड़ाई करनी थी वो करेंगे। इन रिटर्न द मराठास वेयर टू गेट कैश मनी। तो उन्हें यहाँ पे जो समझौता किया था उसके बदले में क्या मिलने वाला था, कैश मनी मिलने वाली थी। द राइट टू कलेक्ट चौथाई इन द टेरिटरीज ऑफ द पंजाब, कि पंजाब राज्य में जो चौथाई, जैसे हमने प्रीवियस लेसन में देखा था कि जो रिवेन्यू होती है, जैसे कि आजकल हम लोग टैक्स लिया जाता है, जो भी हम लोग कमाते हैं उसके ऊपर टैक्स लगता है, तो उस टाइम में क्या किया जाता था, चौथाई मतलब 1/4 पार्ट को रिवेन्यू के तौर पे लिया जाता था। तो वो राइट जो है उन्हें दिया जाएगा मराठास को। मुल्तान, राजपुताना, सिंध एंड रोहिलखंड एंड द सूबेदारी ऑफ अजमेर एंड आगरा प्रोविंस। तो ये जो सारे टेरिटरीज थे, जो प्रदेश थे, उनसे वो क्या कर सकते हैं मराठास, अपने चौथाई जो रिवेन्यू पार्ट होता है उसका कुछ ले सकते हैं, तो उसका राइट उन्हें मिल जाएगा और कुछ कैश मनी भी दी जाएगी। उसके बदले में उन्हें क्या करनी होगी, उनकी हेल्प करनी होगी मुगल्स की। एज पर द ट्रीटी द पेशवा सेंट द शिंदे होलकर आर्मीज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ दिल्ली ऑन बिहाफ ऑफ द छत्रपति। तो यहाँ पे फिर उनका जैसे समझौता हुआ था उसके अकॉर्डिंग पेशवा क्या करते हैं, शिंदे एंड होलकर उनकी जो आर्मीज थी उन्हें भेज देते हैं प्रोटेक्शन के लिए। When Abdali learned that the Marathas were marching to Delhi, he went back to his country। और जब इसे अब्दाली को जब पता चलता है कि मराठास मार्च कर रहे हैं, यहाँ पे आक्रमण करने वाले हैं दिल्ली की तरफ, तो वो अपने कंट्री में वापस चला जाता है। बिकॉज द थ्रेट ऑफ अब्दाली वॉज दस थ्रोटेड ड्यू टू दी मराठास, द एम्पेयर गेव देम चौथाई राइस टू द मुगल सुबास। तो यहाँ पे जब उन्होंने देखा था कि जब ये नाकाम हुआ, जो अब्दाली था वो नाकाम रहा मराठास के सामने, जब उन्होंने दिल्ली के यहाँ पे मार्च किया, तो वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एम्पेयर जो मराठास होते हैं उनको चौथाई कलेक्ट करने का राइट जो है, हक है, वो दे देते हैं। दिस सूबाज इंक्लूडेड काबुल। तो कुछ सूबाज मतलब क्या, जो प्रदेश होते हैं वो उन्होंने दिए थे, तो उनके नाम यहाँ पे आपको दिए, जैसे कि काबुल है, कंधार एंड पेशवर। तो यहाँ पे वो अपना रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते थे। दो द सूबाज वेर प्रीवियसली अ पार्ट ऑफ द मुगल एम्पायर, नाउ दे वेर पार्ट ऑफ अब्दालीज अफगानिस्तान। तो ये जो पार्ट उन्होंने दिए थे जहाँ पे वो लोग अपना रेवेन्यू टैक्स कलेक्ट करेंगे, ये पहले तो मुगल के एम्पायर में था, लेकिन अब्दाली ने जो आक्रमण किया था उसके कारण ये पार्ट अभी उसके रीजन में या फिर अफगानिस्तान में चले गए थे। एज पर द ट्रीटी इट वॉज अ ड्यूटी ऑफ मराठास टू विन द सूबाज बैक फ्रॉम अब्दाली एंड एनेक्स देम टू दी मुगल एम्पायर। तो यहाँ पे अगर उन्हें टैक्स को कलेक्ट करना है, ये हक तो उन्हें दे दिया था, लेकिन पहले वो जो प्रदेश थे वो तो उन्हें खुद को ही लेने चाहिए थे, वहाँ पे जीतना था, उसके बाद वो कर सकते थे ये। अब्दाली हावेवर वांटेड टू ब्रिंग अंडर अफगान कंट्रोल द रीजन अप टू द पंजाब। लेकिन यहाँ पे जो अब्दाली था उसकी ये सोच थी कि मुझे अफगान से लेकर यहाँ पे क्या करना है, इंडिया में आक्रमण करके सारे प्रदेश को जीतना है पंजाब तक। सो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द मराठास एंड अब्दाली वॉज इमिनेंट एंड इनएविटेबल। तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि इनके बीच में ही जो अब्दाली था और मराठास थे, इनके बीच में ही क्या हो जाता है, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है। रघुनाथ राव, ब्रदर ऑफ द पेशवा नाना साहेब, अकम्पनीड बाय जयप्पा शिंदे एंड मल्लाराव होलकर, अंडरटूक द कैंपेन ऑफ नॉर्थ इंडिया टू कॉम्बैट अब्दाली। तो यहाँ पे जो अब्दाली था उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए यहाँ पे जो पेशवा होते हैं वो इतने सारे लोगों को भेज देते हैं, जैसे कि जयप्पा शिंदे है, मल्लाराव होलकर है, उनके अंडरटूक क्या कहते हैं, कैंपेन, ये जो मुहिम होता है नॉर्थ में शुरू करना होता है, उनके लिए भेज देते हैं। द लोकल रूलर्स इन द नॉर्थ सॉ मराठास फ्रॉम द साउथ एज देयर कॉम्पिटिटर्स। तो उस टाइम जो नॉर्थ में जो लोकल रूलर्स थे, ये मराठास को किस नज़र से देखते थे कि ये हमारे क्या है, कॉम्पिटिटर्स है, जो कि उनका प्रदेश छोड़ के अभी यहाँ पे आए हैं। दे डिड नॉट टेक इन टू अकाउंट द ब्रॉड विजन ऑफ द मराठास। और वो लोग नहीं समझ पा रहे थे मराठास का जो भी ब्रॉड विजन था, जो दूरदृष्टि थी मराठास का एम्पायर को फैलाने का, वो नहीं सोच पा रहे थे।
एंड रिमेन न्यूट्रल, वो लोग न्यूट्रल रहे कि कोई भी इन्हें हेल्प नहीं करनी है, ना इनके अगेंस्ट जाना है। ऑफरिंग नो हेल्प टू द मराठास, इन्होंने मराठास की कोई हेल्प भी नहीं की। दे डिड नॉट लाइक द मराठा सुपरमेसी एंड इंटरवेंशन इन दी दिल्ली कोर्ट, वो लोग नहीं चाहते थे कि मराठास की सुपरमेसी या फिर जो कह सकते कि उनकी महानता यहाँ पे बढ़ जाए दिल्ली कोर्ट में। सूरजमल जाट एंड रानी किशोरी वेर द ओनली वंस हु हेल्प द मराठास इन द बैटल ऑफ पानीपत। तो जब पानीपत का युद्ध हुआ था तो उस टाइम उन्हें सिर्फ और सिर्फ सूरजमल जाट एंड रानी किशोरी इन लोगों ने हेल्प की थी, बाकी के रूलर जो थे वहाँ पे लोकल रूलर जो थे उन्होंने हेल्प नहीं की थी। Also, some of the orthodox sects in the north saw Marathas as a people belonging to the other religion। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो रिलीजन को मानते हैं या फिर उनकी जो परंपरा होती है उनको ही लेकर आगे चलते हैं। तो ऐसे ऑर्थोडॉक्स मीन्स क्या, अपनी परंपरा या फिर रूढ़ी कल्चर जो भी होता है रिलीजन उसे मानने वाले जो लोग थे, इन्होंने भी मराठास की बिल्कुल भी हेल्प नहीं की थी। दे टू लेफ्ट असाइड द ब्रॉड विजन ऑफ द मराठास, की उन्होंने भी यहाँ पे बिल्कुल भी उनकी हेल्प नहीं की। दे परसुडेड अब्दाली टू इन्वेड इंडिया विद अ व्यू टू रिड्यूसिंग द मराठा माइट, तो उन्होंने यहाँ पे क्या किया कि अगर अब्दाली आता भी है, आक्रमण करता है इंडिया में, तो अच्छी बात है, इससे क्या होगा कि मराठास को वो हराएंगे और यहाँ से निकाल देंगे। दे एक्सपेक्टेड दैट अब्दाली वुड डिफीट द मराठास एंड ड्राइव देम अवे बैक टू द साउथ बियॉन्ड द रिवर नर्मदा, कि उन्होंने सिर्फ इतना ही सोचा था कि अगर अब्दाली यहाँ पे आक्रमण करता भी है तो अच्छा हो जाएगा कि मराठास जो है वापस अपने यहाँ पे चले जाएंगे। द मराठा स्टैंडर्ड ऑन अटक, तो अटक क्या होता है, एक प्लेस का नाम है जो कि पाकिस्तान में आता है। नजीब खान वॉज ए रोहिला शिप, ही फाउंड इट हार्ड टू टोलरेट द मराठा सुपरमेसी इन दी नॉर्थ, तो जो नजीम खान था रोहिलास का शिप, तो उसे ये समझ में आ चुका था कि मराठास को हराना इतना आसान नहीं है। एट द बिहेस्ट ऑफ नजीब खान अब्दाली इन्वेडेड इंडिया अगेन, और उसके साथ में अभी फिर से अब्दाली क्या करता है, इंडिया में आक्रमण करता है। दिस वॉज द 5th टाइम ही हैड इन्वेडेड इंडिया, और 5वें टाइम फिर से वो क्या कर रहा है, यहाँ पे इंडिया के ऊपर अटैक करता है। ही कैप्चर दिल्ली, और दिल्ली को जीत लेता है। ही रिटर्न टू अफगानिस्तान विद अ ह्यूज बूटी, तो ये जब वापस जाता है तो यहाँ से अफगानिस्तान में कई सारी काफ़ी बड़ी बूटी मतलब लूट, वहाँ पे पैसे हो या फिर कोई भी चीज़ें हो वो अपने साथ लेके जाता है। रघुनाथ राव एंड मल्लाराव होलकर मार्च टू दी नॉर्थ अगेन, और फिर से यहाँ पे रघुनाथ राव और मल्लाराव होलकर जो थे उन्हें फिर से नॉर्थ में आना पड़ता है। दे कैप्चर दिल्ली, फिर से आक्रमण होता है और दिल्ली को जीत लेते हैं। देन ड्राइविंग आउट अब्दालीज ऑफिसर दे कैप्चर द पंजाब, और उसके बाद फिर से अब्दाली के ऑफिसर्स को हराने के बाद वो पंजाब को भी जीत लेते हैं। द मराठास परस्यूड अब्दाली सोल्जर राइट अप टू अटैक इन 1758 CE। द मराठा स्टैंडर्ड वॉज रेज्ड एट अटैक, तो यहाँ पे उनका जो स्टैंडर्ड है काफ़ी बढ़ जाता है क्योंकि उन्होंने क्या किया था, अब्दाली के ऑफिसर्स को हराया था और पंजाब को फिर से वो जीत लेते हैं। अटक इज एन प्रेजेंट डे पाकिस्तान, अभी ये जो प्लेस है वो पाकिस्तान में है। फ्रॉम अटक द मराठास पुश द कैंपेन अप टू पेशावर, तो अटक से फिर पेशावर तक वो अपना कैंपेन जो मुहिम है उसे लेके जाते हैं। हाउएवर दे डिड नॉट मेक प्रॉपर अरेंजमेंट टू लुक आफ्टर दिस न्यूली कॉन्कर टेरिटरी, यहाँ पे वो प्रदेश तो जीत लेते हैं लेकिन एक प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं कर पाते हैं जो कि उन्होंने नए प्रदेश जीते थे यहाँ पर। उसके बाद दत्ताजी वेलियर देखेंगे। टू गेट अ फर्म होल्ड ओवर द पंजाब एंड टू क्रश नजीब खान द पेशवा सेंड दत्ताजी शिंदे एंड जैनकोजी शिंदे टू दी नॉर्थ, तो जब यहाँ पे पंजाब को जीत लेते हैं, वहाँ का प्रदेश जब जीत लेते हैं तो वो क्या करते हैं, दत्ताजी शिंदे एंड जैनकोजी शिंदे हैं उनको नॉर्थ में भेजते हैं। दत्ताजी वेंट टू द नॉर्थ कीपिंग दत्ताजी एंगेज इन नेगोशिएशन। नजीब खान एस्टेब्लिश कॉन्टैक्ट विद अब्दाली, तो उस टाइम क्या हो रहा था कि नजीब खान जो है अपने कॉन्टैक्ट किससे बढ़ा रहा था, अब्दाली के साथ। एंड ही रिक्वेस्टेड अब्दाली, वो रिक्वेस्ट करता है अब्दाली को किसके लिए कि टू कम टू हीज हेल्प, उसकी हेल्प करने के लिए आ जाए। ऑन रिसीविंग द मैसेज फ्रॉम नजीब खान अब्दाली इन्वेडेड इंडिया अगेन, तो ये मैसेज मिलने के बाद फिर से अब्दाली यहाँ पे क्या करता है, इंडिया के ऊपर आक्रमण करने के लिए आ जाता है। दत्ताजी एंड अब्दाली कॉन्फ्रंटेड ईच अदर एट बुरड़ी घाट ऑन द बैंक ऑफ द यमुना, तो नजीब खान जब यहाँ पे अब्दाली क्या करता है, फिर से आक्रमण करता है, तो दत्ताजी और अब्दाली ये कॉन्फ्रंटेड मीन्स आमने सामने आ जाते हैं युद्ध करने के लिए। अब फर्सी फाइट एंश्योर्ड, उसके बाद काफ़ी बड़ा युद्ध होता है। दत्ताजी शो ट्रेमेंडियस वैल्यूरो, काफ़ी अच्छे से यहाँ पे बैटल क्या करते हैं, उनके अगेंस्ट यहाँ पे बैटल शुरू हो जाता है। ही मेट विथ अ हीरोइक डेथ इन दिस बैटल, लेकिन इस युद्ध में उनकी डेथ भी हो जाती है।
डू यू नो में आपको दिया है दत्ता जी फॉट वेरी ब्रेवली, काफ़ी अच्छे से वो लड़े थे इस युद्ध में। एट लास्ट ही वॉज सेवरली wounded एंड कोलैप्स ऑन द बैटल ग्राउंड। नजीब खान रोहिलाज एडवाइजर कुतुब शाह स्टेप डाउन फ्रॉम हिज एलिफेंट एंड केम टुवर्ड्स दत्ता जी। तो यहाँ पे क्या होता है, दत्ता जी युद्ध तो अच्छे से करते हैं लेकिन काफ़ी जख्मी होने के कारण वो गिर जाते हैं बैटल ग्राउंड, मतलब जहाँ पे युद्ध भूमि पे गिर जाते हैं। तो उस टाइम जो नजीब खान का एडवाइज़र थे उनका नाम था कुतुब शाह, तो वो क्या करता है, एलिफेंट्स के ऊपर से नीचे आता है और दत्ता जी को पूछता है, क्यों पटेल जी हमारे साथ तुम और भी लड़ेंगे। तो उन्हें यहाँ पे पूछा जाता है कि क्या आप और भी लड़ सकते हो हमारे साथ। तो दत्ता जी वहाँ पे उन्हें आंसर करते हैं। बट आफ्टर हियरिंग दिस वर्ड्स ऑफ कुतुब शाह ही रिप्लाइड विथ प्राइड। काफ़ी यहाँ पे क्या करते हैं, गर्व के साथ वो क्या बोलते हैं, हाँ बचेंगे तो और भी लड़ेंगे। तो देखिए मतलब इस तरीके से उन्होंने लड़ाई करने के बाद अभी जिस तरीके से उन्हें उनके हालात हो चुकी थी कि वो मतलब जी भी नहीं पाएंगे, ऐसी हालत होती है, लेकिन फिर भी वो क्या हौसला दिखाते हैं कि हाँ अगर बचेंगे तो और भी लड़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट दिया है आपको सदाशिवराव भाऊ। नाना साहेब सेंट हिज कजिन सदाशिवराव भाऊ एंड एल्डेस्ट सन विश्वराव टू दी नॉर्थ टू क्रश अब्दाली। तो फिर से यहाँ पे अब्दाली ने जो आक्रमण किया था उसे हराने के लिए, उसके साथ बैटल करने के लिए यहाँ पे जो नाना साहेब पेशवे थे उन्होंने अपने कजिन सदाशिवराव भाऊ और अपने बेटे विश्वराव को क्या करते हैं, भेजते हैं। सदाशिवराव भाऊ वॉज चिमाजी अप्पा's son. He had with him a huge army and a powerful artillery. तो जब ये लोग नॉर्थ में आते हैं तो अपने साथ काफ़ी बड़ी आर्मी और आर्टिलरी लेके आते हैं। Ibrahim Khan Gardi was the chief of the artillery. He had defeated the Nizam in the Battle of Udgir in 1760 CE on the strength of this artillery. तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दी हुई है और बाकी लेसन जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें हमें देखना है कि पानीपत की लड़ाई किस तरीके से शुरू हुई थी, लेकिन वो सारी चीज़ें हम देखेंगे सेकेंड पार्ट में। काफ़ी लेसन लेंदी है तो उसके कारण हम सेकेंड पार्ट भी बनाएंगे और सेकेंड पार्ट में देखेंगे कि पानीपत की लड़ाई जो है कब शुरू हुई थी और कैसे शुरू हुई थी। तो स्टूडेंट अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।